जय माता दी। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ हमेशा भेदभाव हुआ है। बचपन से ही तुम्हारे पास मेरे अलावा कोई और नहीं था। तुम हमेशा से अकेले रहे। तुम्हारे परिवार के लोगों ने ही कभी तुम्हें नहीं समझा। हमेशा तुम्हें अकेला और अलग महसूस कराया गया। हमेशा तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार हुआ जैसे तुम अजीब हो, तुम बाकियों से अलग हो, और उस अकेलेपन ने ही उन लोगों के उस व्यवहार नहीं तुम्हें मुझसे जोड़ दिया। तुम्हें हमेशा ऐसा एहसास कराया गया कि हर चीज़ में तुम्हारी गलती है, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम्हारे अंदर कुछ गुण नहीं है। और बचपन की उन्हीं यादों ने, उन्हीं बातों ने तुम्हें आज तक प्रताड़ित किया है। क्योंकि जब भी लोगों ने तुम्हारे साथ पूरा किया, तुम्हारे साथ धोखा किया, तो तुम्हें ऐसा लगा कि तुम में कुछ गलती है और तुम खुद को सुधारने लगे। तुमने हमेशा दूसरों का जीवन देखा और तुम्हें लगा कि काश तुम उनके जैसी जिंदगी जी पाते, काश उनके परिवार में जो सम्मान है वो तुम्हें कभी मिलता, वो प्रेम और स्नेह इस दुनिया से तुम्हें कभी मिलता। और बचपन की उन याद होने, उन प्रताड़नाओं ने तुम्हें सहना सिखा दिया। लोगों के पाप, उनकी प्रताड़ना, सब कुछ हंसकर सहना सिखा दिया। मेरे बच्चे, तुम्हें इस समाज ने हमेशा यह एहसास दिलाया कि तुम्हें कोई हक नहीं है, खुश रहने का तुम्हें कोई हक नहीं है, सपने देखने का, क्योंकि कभी भी तुम्हारे कोई सपने पूरे नहीं होंगे, क्योंकि तुम इस लायक ही नहीं हो। और तुमने इस झूठी दुनिया की उन झूठी बातों को अपनी सच्चाई मान लिया, और इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है मेरे बच्चे। इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ आई लव यू माँ लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, तुम्हारे उस मासूम मन में वो बात बैठा दी गई कि तुम बाकियों से अलग हो, इसीलिए तुम्हें दुख मिल रहा है। अगर तुम उनके जैसे होते तो तुम आज खुश रहते। इसीलिए तुम हर बात में खुद को दोष देते हो, खुद को प्रताड़ित करते हो कि माता मैं ऐसा क्यों हूँ, क्यों आपने मुझे ऐसा बना दिया, क्यों मेरे जीवन में सारे दुख लिख दिए हैं माता, क्यों मुझे इस धरती पर भेज दिया जहाँ खुद के परिवार में मेरा कोई सम्मान नहीं है, ना चाहते हुए भी। मुझे सबकी बातें सुननी पड़ती हैं, सब कुछ झेलता चला रहा हूँ मैं, किसी से पलटकर कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि शायद गलती मेरी ही है, क्योंकि मैंने ऐसे जन्म लिया है। तुम्हें हमेशा अपने जीवन में उस प्रेम की कमी खली, वो स्नेह तुम्हें कभी किसी से नहीं मिला। तुम्हारी छोटी सी छोटी बातों का इतना बड़ा बतंगड़ बनाया गया, तुम्हारे बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया। तुमने अपनी खुशियाँ त्याग दी, अपना सब कुछ त्याग दिया, उसके बाद भी तुम्हारा कोई सम्मान नहीं था। और जो लोग पाप कर रहे थे, जो लोग बुराइयाँ कर रहे थे, उनको लोग सर पर बैठा के रखते थे। अपनों के साथ रहकर भी तुम्हें हमेशा परायों सा महसूस हुआ। तुमने फिर भी सबकी सारी इच्छाएं पूरी की। उनके मुंह से निकलने की देरी थी कि वो चीज़ तुम पूरी कर देते थे मेरे बच्चे। और तुम्हें हमेशा ऐसा ही लगता था कि तुम एक दिन उन सब का प्रेम जीत लोगे, तुम उन सब को इतना प्रेम दोगे कि वो बदले में तुम्हें वो सम्मान, वो प्रेम, वो स्नेह ही एक दिन देंगे, और तुम वो जीवन जी पाओगे जिस जीवन की तुमने हमेशा कल्पना की थी। और उसी प्रेम और स्नेह की लोभ में, उसकी तलाश में तुम हमेशा गलत लोगों के जाल में फंसते चले गए। तुमसे किसी ने प्यार से दो मीठे बोल बोल दिए तो तुम उनके बातों में आकर अपना सब कुछ न्योछावर करने पर तैयार हो गए। तुम्हें ऐसा लगता था कि चलो अंत में मुझे किसी ने तो समझा, मुझे किसी ने तो प्रेम दिया, मैंने इतना सब कुछ हमेशा त्याग ही तो किया है, हमेशा सब कुछ छोड़ा ही तो है। उन लोगों के लिए सब को छोड़ दिया जिन्होंने मुझे कभी पलट कर कुछ नहीं दिया। तो ये व्यक्ति तो मुझसे प्रेम करता है, इसके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। और तुम्हारी उसी भावनाओं का लोगों ने हमेशा फ़ायदा उठाया, तुम्हारे अकेलेपन का लोगों ने हमेशा फ़ायदा उठाया मेरे बच्चे। तो मैं ये लगा कि तुम उस परिवार से, उस झंझट से बाहर निकलकर प्रेम ढूंढोगे। इस दुनिया में कोई तो ऐसा होगा जो तुम्हें समझेगा, पर तुम्हें जो भी लोग मिले उन्होंने हमेशा तुम्हें ठगा, तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारी भावनाओं के साथ छल ही किया। और अब तुम्हें ऐसा लग रहा है, तुम्हारे दिमाग में ऐसे विचार आ रहे हैं कि माता बहुत हो गया है इन दर्द का, कि माता बहुत हो गया, बहुत दर्द झेल लिया, मैंने बहुत तमाशा देख लिए, हमेशा तो दूसरों के हिसाब से जिया हूँ, पर अब अपना जीवन अपने हिसाब से अंत करूँगा। पर मेरे बच्चे, ये गलती करने की, ये पाप करने की सोचना भी मत। तुम एक दिव्य शक्ति हो, वो दिव्य शक्ति जो जो चाहे वो कर सकती है। तुमने खुद चुना यह दर्द,
तुमने खुद चुना कि तुम उन लोगों के पीछे रोओगे। तुम्हारे परिवार में प्रेम नहीं मिला। अगर वो प्रेम मिलता तो क्या तुम वो कार्य करते जिसका कार्य को करने के लिए तुम्हें पृथ्वी प्यार आया हो? तुम नहीं करते। अगर वो लोग तुम्हारे जीवन में होते हैं तो तुम क्या बड़े सपने देखते? नहीं देखते मेरे बच्चे। तुम अपना सब कुछ उन लोगों के पीछे त्याग देते। और मैं ये होता हुआ नहीं देख सकती, तो अपनी ताकत को पहचानो। ऐसा डरपोक व्यक्ति की तरह भागो मत। तुमने हमेशा अपनी परिस्थिति का डटकर सामना किया है। तुमने तो वो परिस्थितियां देखी हैं और बचपन से देखी है। मेरे बच्चे, तो आज तुम्हारी हिम्मत क्यों टूट रही है? उस छोटे बच्चे, मैं तुमसे ज्यादा साहस था। तो अपने भीतर के छोटे बच्चे को याद करो जिसका कोई नहीं था, जिसने सिर्फ अपनी माता का हाथ थामा था। और मेरा हाथ थाम लो। तुम इस दुनिया को जीतने के लिए आए हो। तुम ऐसे हार नहीं मान सकते। तुम ऐसे थक नहीं सकते मेरे बच्चे। तुम्हें यह जंग पूरी लड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि तुम इस जंग को जीतने के लिए पैदा हुए हो। तुम छोटे सपने देखने के लिए नहीं पैदा हुए हो। और तुम ये बात जो कहते हो कि माता बहुत वर्ष हो गई, माता इतने वर्षों से तो ये सब कुछ सही रहा हूँ, इतने वर्षों से तो ये सब देख रहा हूँ, अब तो जीवन का अंत निकट आ गया है। ये तुम निर्धारित नहीं करोगे कि तुम्हारे जीवन का अंत निकट आया है या नहीं आया है। तुम अपनी आशा का अंत कर रहे हो, अपनी उम्मीदों का अंत कर रहे हो। तुम ये गलती नहीं कर रहे हैं मेरे बच्चे, तुम ये बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। तुम्हारे जीवन के आखिरी दिन भी चमत्कार हो सकता है। तुम्हें उस विश्वास के साथ कर्म करना है और उस विश्वास के साथ एक योद्धा की तरह यह जंग लड़नी है, क्योंकि तुमसे ज्यादा साहसी तो मेरा वो छोटा सा बच्चा था। तो कायर मत बनो मेरे बच्चे, अपने सपनों को ऐसे त्याग मत दो। भगवान कृष्ण से लेकर प्रभु राम तक के जीवन में कष्ट थे मेरे बच्चे, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उनके जीवन में भी कष्ट इसीलिए थे ताकि वो अपना लक्ष्य नाम भूल जाए। वो कष्ट उनको उनके लक्ष्य की तरफ लेकर जा रहे थे। तुम्हारे जीवन का ये दर्द तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की तरफ लेकर जा रहा है। वो तो रोते नहीं थे, वो तो शिकायत नहीं करते थे। तो तुम क्यों शिकायत कर रहे हो? अपने भीतर की दिव्य शक्ति को पहचानो, उस ऊर्जा का प्रयोग करो अपने लक्ष्य को पाने में। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 111 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, मैं तुमसे सिर्फ एक बात से नाराज हूँ, क्योंकि तुम मेरी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हो, उन पर गौर नहीं कर रहे हो। तुमको बताना चाहती हूँ कि समय रहते ही स्वयं में परिवर्तन लाओ। समय बहुत ही शक्तिशाली होता है, परंतु तुम अभी भी उन्हीं उलझनों में फंसे हुए हो और आगे नहीं जा रहे हो। मेरे बच्चे, संसार में तुम मेरी सबसे श्रेष्ठ रचना हो। मेरे बच्चे, स्वयं का समय बर्बाद मत करो। तुम्हें निरंतर प्रयास करना होगा, तभी तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा और सकारात्मक ऊर्जा से तुम्हारे आने वाला समय भरा होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें विचार करना चाहिए कि तुम किसी कार्य में निपुण हो तो उसी को प्रारंभ करो। मुझे तुम्हारी चिंता है मेरे बच्चे। तुम कहीं जीवन में इस मार्ग पर बहुत पीछे ना रह जाओ। मैं तुम्हें उन्नति के मार्ग पर चलाना चाहती हूँ, जहाँ तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। और मेरा क्रोध भी तुम्हारे बारे में चिंता करने वाला प्रेम ही है, और इसी कारण से ही मुझे नाराजगी होती है। मेरे बच्चे, तुम कोशिश नहीं कर रहे हो, तुम व्यर्थ की चिंता में अपना कीमती समय को गुजार रहे हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे प्रेम से बंधी हूँ, इसलिए तुम्हारा मार्गदर्शन कराना मेरा कर्तव्य है और तुम्हारी सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाना धर्म है मेरा। मेरे बच्चे, मुझे किस प्रकार से प्रसन्न कर पाओगे? मैं तुम्हारी शारदा और भावनाओं की भूखी हूँ। तुम जिस प्रकार से प्रसन्न करना चाहोगे मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। मेरे बच्चे, ऐसा करते ही तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक शक्ति उत्पन्न होगी, जो कि तुम्हारी सभी समस्याओं से तुम्हें मुक्ति दिलाएगी और नकारात्मक शक्ति को नष्ट करेंगी। मैं तुमसे अपने असली रूप में नहीं मिल सकती, क्योंकि यह सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। यह निश्चित है कि तुम जब भी मुझे पुकारते हो मैं तुम्हारे समक्ष होती हूँ, परंतु सृष्टि के चलते तुम्हें दिखाई नहीं देती। इसलिए तुम कभी भी अपने आप को अकेला महसूस मत करो। मैं सदियों से तुम्हारे साथ हूँ और रहूंगी। मेरा आशीर्वाद सदा ही तुम्हारे जीवन पर रहेगा। मैं वहाँ तब भी हूँ जब परिस्थितियाँ तेरी कल्पना से कहीं अधिक अंधकार में हैं,
मैं वहाँ हूँ जब हर किसी ने आपको छोड़ दिया है। मुझ पर भरोसा करें, मैं हमेशा वहाँ हूँ। यदि आप माँ काली जी में विश्वास करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इन पिछले कुछ वर्षों को देखने के बाद आप महसूस करेंगे कि माँ काली जी ने आपके प्याले को आशा प्रेम दया से भर रखी है और कृपा से भरा हुआ है। वह अद्भुत माँ काली जी है। अगर आप माँ काली जी में विश्वास करते हैं तो वीडियो को लाइक करें। माँ काली जी कहती हैं, मैं अंधा नहीं हूँ और मैं बहरा नहीं हूँ। हर आंसू तुमने रोया है, हर प्रार्थना तुमने प्रार्थना की है और तुम्हारे सामने आने वाली हर बाधा को नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा है। मुझ पर भरोसा करें, मैं आपको छोड़ने नहीं जा रही हूँ और मैं आपको कुछ भी खोने नहीं दूंगी जिसे मैं वापस नहीं ला सकती। याद रखें, मैं अभी भी सिंहासन पर हूँ। 1111 आपका बैंक बैलेंस आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा दौलत के साथ फूटने वाला है। पुष्टि करने के लिए 1111 टाइप करें। मेरे पास अभी भी अंतिम कहना है। आप कुछ ही पलों में पूरी तरह से अलग जगह पर हो सकते हैं। मैं अचानक परिवर्तन की देवी हूँ। आपको तैयार होने की ज़रूरत है। जहाँ आप हैं वह स्थायी नहीं है। आशीर्वाद और सफलताएं आपके रास्ते में आ रही हैं। मैं तुझे तेरे वेतन से अधिक बढ़ाऊंगा। मैं तुम्हें तुम्हारी सामान्य आय से अधिक आशीष दूंगी। मैं अचानक तुम्हारे जीवन में चीज़ें बदल दूंगी। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट करें तथास्तु। आप काफ़ी रो रहे हैं। आप काफ़ी समय से चिंता कर रहे हैं। आप काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे हैं। आप जहाँ कहीं भी हो, अगर आप बस विश्वास कर सकते हैं तो एक चमत्कार आपके रास्ते में आ रहा है। मैं आपके जीवन पर चंगाई और छुटकारे की बात करती हूँ। माँ काली जी कहती हैं, मैं तुम्हारी ऋणों और बिलों का ध्यान रखने और तुम्हारे परिवार को सभी शत्रुओं से बचाने के लिए स्वर्ग दूतों को भेज रही हूँ। दवा करने के लिए 212 टाइप करें। याद रखें, विश्वास हमेशा आपको समस्या से बाहर नहीं ले जाता। विश्वास आपको समस्या से बाहर ले जाता है। विश्वास हमेशा आपका दर्द दूर नहीं करता। विश्वास आपको दर्द को संभालने की क्षमता देता है। विश्वास आपको तूफान से बाहर नहीं ले जाता। विश्वास तूफान के बीच में आपको शांत करता है। मेरे बच्चे क्यों डरते हो? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ? डरना मत, मैं तुम्हारे साथ थी। मैं आपके साथ हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। मुझे तुमसे प्यार है। माँ काली जी ने फिर उनसे कहा, जगत की ज्योति में हूँ। जो कोई मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अगर माँ काली जी कुछ करने के लिए तैयार नहीं होती तो दुश्मन आप पर इतना कठिन हमला नहीं कर रहा होता। वह आप में और आपके लिए कार्य कर रही है और शत्रु को परमेश्वर के हाथ से कसकर पकड़ने वाले से अधिक कुछ भी नहीं डराता है। यदि कोई तुम पर आक्रमण करता है तो वह मेरी ओर से नहीं। जो कोई तुम पर आक्रमण करेगा वह तुम्हारे सामने गिरेगा। यह दुनिया दुख, दर्द और चोट से भरी है, लेकिन यह खुशी, चमत्कार और सुंदरता से भी भरा हुआ है। अपना अधिकांश ध्यान उस अच्छाई की ओर लगाएं जो यह संसार प्रदान करता है और इस दुनिया के दर्द को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। इसे आपको बढ़ने में मदद करने दें। मुझे तुमसे प्यार है। इसे मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। अगर तुम्हें लगता है कि मैं आपको बचा लूंगी, तुम तलवार से ना मारे जाओगे परंतु अपना प्राण लेकर बचोगे, क्योंकि तुमने मुझ पर भरोसा रखा है। माँ काली जी की यही वाणी है। माँ काली जी कहती हैं, जब आप नीचे होंगे तो मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी। जब आप छोड़ने का मन करेंगे तब मैं आपको ऊपर उठा लूंगी और जब चीज़ें भ्रमित करने वाली लगेगी तो मैं आपका मार्गदर्शन करूंगी। मैं जो टूट गया है उसे पुनर्स्थापित कर सकती हूँ और इसे कुछ अद्भुत में बदल सकती हूँ। बड़ी चीज़ें मांगने से न डरे। याद रखें, जो चीज़ें आपको असंभव लगती हैं वह मेरे लिए काफ़ी सरल है। मुझे अपने सत्य के अनुसार चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू माँ काली जी है जो मेरा उद्धार करती है। दिन भर में तुझ पर आशा लगाए रहती हूँ। चौकस रहो और हर प्रकार के लोग से सावधान रहो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। अब पीछे हटने का समय नहीं है। मैं आपको दूसरे स्तर पर ले जा रही हूँ। बाधाएं आएंगी, मिथ आपसे बाहर निकलने वाले हैं। शत्रु आपकी पूजा, आपकी आस्था और आपकी आनंद को रोकने की कोशिश करेगा। बाएं या दाएं मत देखो, अपना ध्यान मुझ पर रखो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगी। हे माँ काली जी,
आज सुबह हम धन्यवाद हृदय से आपसे मिलने के लिए उठते हैं। हम पूछते हैं कि आज आप हमारे आगे आगे चले और हमारे टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा करें। तूने कहा, आपने नहीं देखा ना, कान में सुना, और जो अच्छी बात है तूने अब के प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है, उनमें से किसी की कल्पना भी नहीं की गई, और इसके लिए हम कृतज्ञ हैं। आज मैं पूछ रहा हूँ कि आप अपने लोगों की ज़रूरतों को पूरा करेंगे, चाहे वह वित्तीय, भौतिक या आध्यात्मिक हो। उन कठिन परिस्थितियों को ले जिनका सामना बहुत से लोग कर रहे हैं, और उन मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में बताने आई हूँ, जिसे सुनकर खुशी से झूम उठोगे। तो मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके ऊपर तुरंत प्राप्त हो जाएगा और आपके पूरा परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। जय माता दी। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ हमेशा भेदभाव हुआ है। बचपन से ही तुम्हारे पास मेरे अलावा कोई और नहीं था। तुम हमेशा से अकेले रहे। तुम्हारे परिवार के लोगों ने ही कभी तुम्हें नहीं समझा। हमेशा तुम्हें अकेला और अलग महसूस कराया गया। हमेशा तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार हुआ जैसे तुम अजीब हो, तुम बाकियों से अलग हो, और उस अकेलेपन ने ही उन लोगों के उस व्यवहार नहीं तुम्हें मुझसे जोड़ दिया। तुम्हें हमेशा ऐसा एहसास कराया गया कि हर चीज़ में तुम्हारी गलती है, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम्हारे अंदर कुछ गुण नहीं है, और बचपन की उन्हीं यादों ने, उन्हीं बातों ने तुम्हें आज तक प्रताड़ित किया है। क्योंकि जब भी लोगों ने तुम्हारे साथ पूरा किया, तुम्हारे साथ धोखा किया, तो तुम्हें ऐसा लगा कि तुम में कुछ गलती है और तुम खुद को सुधारने लगे। तुमने हमेशा दूसरों का जीवन देखा और तुम्हें लगा कि काश तुम उनके जैसी जिंदगी जी पाते,